जय चिवतानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूं। उच्च के चल रहे थे शुक्र मीन राशि में, अब वो मेष राशि में स्थानांतरण कर रहे हैं। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शुक्र मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सबसे पहले जान लें संक्षेप में कि शुक्र क्या है। शुक्र आपके बॉडी का लस्ट है, काम है, सुंदरता है, आकर्षण है, खूबसूरती है, आपके दिमाग की विलासिता है, ऐश्वर्य है, बाहरी दुनिया में सुख है, सारे दुनिया भर के एक तरह का प्लेजर है। जितने भी प्लेजर हैं दुनिया में वो शुक्र के अंडर आते हैं। आर्ट है, मीडिया है, किसी भी तरीके की कला हो वो शुक्र है। आपके जीवन में जितनी स्त्रियां हैं वो मतलब स्त्रियों को कहा जाता है वो शुक्र स्वरूप है। और साथ साथ हालांकि शुक्र दैत्याचार्य है, लेकिन शुक्र का जो वर्णन करते समय अगर आपको मैं कहूँ कि शुक्र के उपाय करने हों तो स्त्रियों को अपने समाज के जितनी स्त्रियां होती हैं आपसे बड़ी, जिनसे आपका रोज का संपर्क होता है, बातचीत होती है या जिनकी सेवा करनी होती है, उन लोगों को आप अगर सेवा करते रहें तो आपके जीवन में शुक्र कभी नाराज नहीं होता। वैसे शुक्र को महालक्ष्मी भी माना जाता है। महालक्ष्मी का स्वरूप है शुक्र और शुक्र दैत्याचार्य भी है। तो शुक्र अपने आप में किसी भी तरह से छीन के झपट के हर तरह का खुशी, हर तरीके की खुशी, हर तरीके का धन, व्यवसाय, अपने परिवार के लिए खुशियां, अपने आसपास का वातावरण खुशनुमा, अपनी चीजें जितनी हैं, अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, अच्छे तरह के मेकअप, अच्छे तरह का जीवन यापन वो पाना चाहता है। अब शुक्र आपकी बॉडी में कहाँ निवास करता है? शुक्र आपकी बॉडी में निवास करता है आपके बालों में, आपकी आंखों में, जननेंद्रिय चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो उनके, और साथ साथ प्रोस्टेट भी कहा जाता है पुरुषों में। और कई बार जो है इनके अंदर का जो स्त्री हो या पुरुष हो वो उनके अंदर का जो काम होता है, उनके अंदर की जो खुशियां होती हैं, उन आपके अंदर जो उत्साह होता है जीने के प्रति, आपको घूमने फिरने की जो आदत होती है, जो मजा मस्ती करने की आदत होती है, जो एंजॉयमेंट करने की आदत होती है, हंसने बोलने की आदत होती है, वो सब शुक्र के अंदर आती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो शुक्र के अंदर, जैसे आध्यात्मिकता भी शुक्र के अंदर आती है। अब आप कहेंगे इतनी सारी भौतिकता और फिर आध्यात्मिकता। जी हाँ, आध्यात्मिक होने पर, शुक्र के पंचम भाव में बैठने पर या किसी एक वस्तु स्थिति में आध्यात्मिक होने पर शुक्र जो है आपको बहुत बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान दिलवाता है। शुक्र अपने आप में फिर उधर लस्ट के प्रति नहीं जाता, शुक्र वहां पर कामुक नहीं होता, शुक्र वहां पर अपने आप को अलग थलग करके आराधना में, साधना में लग जाता है, अध्यात्म में लग जाता है। तो ऐसा कई जगहों पर देखा गया है और मैंने सुना भी था कई बार लोगों से कहते हुए कि शुक्र जो है वो इस प्रकार का है, वो किसी की दशा महादशा है तो उसको बहुत ज्यादा कामुक बना देगा, उसको बहुत ज्यादा ऐश्वर्य के पीछे भागने वाला बना देगा। वहीं पर उलट हुआ कि शुक्र की दशा आई और वो व्यक्ति आध्यात्मिक हो गया। तो बड़ी मजेदार बात है, ये देखना बहुत जरूरी है कि शुक्र कहाँ बैठा है, आपके किस भाव में बैठा है। चलिए अब जानते हैं मेष राशि के विषय में। मेष राशि अपने आप में जिसका स्वामी है मंगल, अग्नि तत्व की पहली राशि है, काल पुरुष के हिसाब से पहली राशि है। और ये जो है जैसे बोलते हैं ना, धड़क दे के काम कराने वाली राशि है, उत्साही है, पराक्रमी है, एकदम इसको कुछ सूझता नहीं है, इसको बस डैशिंग पना बहुत भाता है, बहुत ज्यादा उग्र है, अपने आप में उत्साही होने के साथ साथ गुस्सेबाज है। और अग्नि इनके अंदर कितनी प्रज्वलित है कि इनको इनकी अग्नि को शांत करने के लिए
कोई भी ग्रह सिवाय चंद्रमा के काम नहीं आता। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे अभी मैंने कहा था पीछे के मंगल जो है वो गुरु की राशि में प्रवेश कर गया, तो वहां जाकर मंगल ठंडा पड़ा है। ऐसे कई ग्रह जो आपस में कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तब जाके जो है मंगल की जो अग्नि होती है वो थोड़ी सी कंट्रोल में आती है। अब मंगल जो है इस राशि का जो है स्वामी है, और यहाँ पर जो शुक्र है वो मंगल का मित्र नहीं है। कुछ लोग उसको सम कहते हैं, कुछ लोग उसको शत्रु कहते हैं। तो शुक्र मेष राशि में जाके अनकंफर्टेबल है, ये तो हम समझ गए। लेकिन शुक्र मेष राशि में जाके मेष राशि के स्वामी मंगल और चंद्र पर डिपेंड हो जाता है। अगर समझिए कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, चंद्र की स्थिति बहुत अच्छी है, तब तो शुक्र यहाँ क्या करेगा, एग्रेसिव रूप से काम वासना को बढ़ाएगा, एग्रेसिव रूप से लस्ट को बढ़ाएगा, अपने प्रेम संबंधों को जाहिर करेगा, अपने प्रेम संबंधों में मौज मस्ती मजा लूटने की कोशिश करेगा, घूमना फिरना और अपना सजना और अपना कहते ना अपनी सुंदरता को बढ़ाना। फिर सुंदरता बढ़ाने के लिए वो कुछ भी करेगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि ऊपरी सुंदरता, बाह्यिक सुंदरता के लिए शुक्र फिर कई प्रकार के प्रयोजन करेगा। शुक्र धन कमाने के लिए अग्रेसिव हो जाएगा। शुक्र जो है यहाँ पर सुख लेने के लिए अग्रेसिव हो जाएगा। फिर वो चाहे किसी भी प्रकार का प्लेजर हो, किसी भी तरीके का सुख हो, तो शुक्र यहाँ पर हो जाता है एग्रेसिव। और शुक्र यहाँ पर जिस भाव में बैठा हो उस भाव के चीजों को पाने के लिए लालायित हो जाता है। बशर्ते हमें देखना पड़ेगा कि उस भाव में आपकी कुंडली में और क्या बैठा है, उन पर किसकी दृष्टि है, उनकी क्या स्थिति है, वक्री है, अस्त है, बाल्यावस्था में है, वृद्धावस्था में है, शुक्र की क्या स्थिति है आपकी कुंडली में, मंगल की क्या स्थिति, चंद्र की क्या स्थिति। बहुत कुछ देख के फिर डिसाइड किया जाएगा कि आपकी पर्सनल कुंडली के साथ क्या घटित होगा। तो चलिए अब हम जानते हैं एक वेग एंड वाइड एस्पेक्ट। और उससे पहले मैं शुक्र का नक्षत्र प्रवेश भी बता देती हूँ आपको, क्योंकि शुक्र इतना एग्रेसिव वगैरह तभी हो पाएगा ना जब उसको नक्षत्र फेवर करेंगे। अगर नक्षत्र फेवर नहीं करेंगे तो शुक्र भी वहां पर जो है ठंडा पड़ेगा। 23 मई को शुक्र मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि 8:25 पर, और ये 18 जून तक वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मतलब ये समझ लीजिए 7 और 18 मतलब हो गए, आप समझ लीजिए 25 दिन का काल है जिसमें शुक्र जो है वो मेष राशि में विराजमान रहेंगे। और 23 मई को ये केतु के नक्षत्र में रहेगा, तो आध्यात्मिक स्वरूप लेकर विराजमान रहेगा शुक्र। लेकिन केतु भी तो कुजवत होता है, केतु मंगल की तरह ही बिहेव करता है, तो एग्रेसिवनेस यहाँ पर भी खत्म नहीं होगी। चाहे वो आध्यात्मिक दिशा में बढ़े, बहुत सारी उपास रखना, बहुत धार्मिक स्थलों पे घूमना, उसमें भी एंजॉयमेंट ढूंढना, ये सब इसके असर हैं। 4 जून को ये अपने नक्षत्र में चला जाएगा, भरणी नक्षत्र में। और भरणी नक्षत्र सभी राशि वालों के लिए कंफर्टेबल नहीं होता है, फिर भी शुक्र कंफर्टेबल रहेगा अपने नक्षत्र में जाके। 15 जून को ये सूर्य के नक्षत्र में जाएगा, फिर 18 को तो वृषभ में चला ही जाएगा। तो सूर्य के नक्षत्र में शुक्र कंफर्टेबल नहीं होता। ये भी जान लें कि मेष राशि में इन दिनों राहु विराजमान है, और राहु जो है उसको अपना मित्र मिल जाएगा वहां पर शुक्र। और राहु और शुक्र मिलकर घमासान कर सकते हैं, कई सारी उल्टी पलटी बातें भी कर सकते हैं, क्योंकि राहु खुद एक दैत्य है और उसको बहुत कुछ पाने की इच्छा रहती है, गलत सलत अच्छे बुरे सब तरीकों से। और यहाँ पर शुक्र जो है वो लालायित है, एग्रेसिव है, उसको भी बहुत सुख पाने की इच्छा रहती है। तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपने आप को उन भावों के लिए जहां पर ये दोनों विराजमान रहेंगे। कौन कौन से भाव हैं ये, चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ। मेष से लेके मीन राशि पर शुक्र का प्रभाव, ये भी जानेंगे कि शुक्र की सप्तम दृष्टि क्या कहती है, क्योंकि शुक्र की सप्तम दृष्टि मानी गई है। और इन दिनों जो है शुक्र की सप्तम दृष्टि पड़ेगी तुला राशि पर, जो कि बहुत अच्छा समन्वय है। एक तरह से शुक्र जहां पर थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ, उसकी दृष्टि अनकंफर्टेबल नहीं होगी और वहां उस भाव का वो भला करेगा। मेष राशि लग्न में आ जाएंगे शुक्र, आप हो जाएंगे थोड़े कामुक, आप हो जाएंगे सुंदर, आप अपनी सुंदरता, आकर्षण, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगे। आप अपने
कहते हैं ना, अंदर की जो पीड़ा है आपको, उसको आप बताएंगे कि मेरी ये पीड़ा है और उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। शुक्र आपके द्वितीय भाव का स्वामी है, तो वाचा फूटेगी, आपको बोलेंगे, आप खर्च करेंगे ज़्यादा, लेकिन अपना पैसा मत बर्बाद कीजिएगा इन सब कामों में कि आपने बहुत सारा अपने ऊपर खर्चे लगा दिए। विवाहित जीवन में आपके सुख आने जा रहा है, आपको वहाँ से आनंद मिलेगा, आपके व्यावसायिक पार्टनर से आनंद मिलेगा। साथ साथ ये भी समझ लें कि ये शुक्र आपकी पर्सनालिटी के कारण आर्ट और मीडिया के काम बना सकता है। वृषभ राशि, आपके लग्न का स्वामी है शुक्र, द्वादश भाव में स्थान बली हो जाता है, क्योंकि मीन का शुक्र सबसे अच्छा माना जाता है, द्वादश भाव में शुक्र उच्च का माना जाता है। यहाँ पर वो विदेश रिलेटेड काम, उच्च प्रकार के कोटि के प्रेम संबंध, उच्च कोटि के खर्चे, ये सब करवाता है। साथ साथ ये भी समझ लें कि वो यहाँ पर आपको लोन्स भी दिलवा सकता है, वो केपेबल है, वो अपने आपके मामा पक्ष से सहयोग दिलाता है। आपकी तबीयत खराब थी किसी बात को लेकर, तो वो तबीयत ठीक करवाता है और आपके विदेश रिलेटेड, आर्ट और मीडिया से रिलेटेड काम कराता है। मिथुन राशि, आपके लिए शुक्र का आपके लाभ भाव में होना मतलब आपकी सुंदरता, आपका आकर्षण, आपके पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस को देख के धन की आगमन होना। अब ये बातों में आप एग्रेसिव रहेंगे कि अपनी पर्सनैलिटी अच्छी रहे और आपकी दिमाग पर भी वही छाया रहेगा, अध्यात्म भी छाएगा, बच्चे भी इसी प्रकार से बिहेव करेंगे। आपको मीडिया और आर्ट से रिलेटेड ऑफर्स आ सकते हैं, धन आ सकता है, पैसा आ सकता है। बच्चों का स्वभाव आपको मतलब सुख देने वाला होगा और आप और आपके बच्चे मिलकर कोई व्यवसाय भी अच्छा शुरू कर सकते हैं। मित्रों से सहयोग रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए अब शुक्र जो है विराजमान हो गए इनके दशम भाव में। मीडिया और आर्ट से रिलेटेड काम मिलने वाले हैं, धन आने वाला है, माता पक्ष से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है, घर परिवार में सुख सुविधा, आनंद, वाहन खरीद सकते हैं, आप अपने हेल्पर्स बढ़ा सकते हैं, हेल्पर्स से सुख पा सकते हैं। आपको अपने क्या कहते हैं कि रेनोवेशन करने की चिंता है। आप अपने क्या कहते हैं कि अपने व्यवसाय में पिता को शामिल करके, अब उनको बहुत सारी नाराजगियां थी आपसे, वो नाराजगियां कम करेंगे और उनको समझाएंगे कि पैसा कैसे आएगा। आपके कई सारे आर्ट और मीडिया से रिलेटेड काम बनते नजर आते हैं मुझे। सिंह राशि, आपके लिए शुक्र भाग्य भाव में अच्छी स्थिति है। अब शुक्र जो है आपको भाग्य भाव में काम करवा के आपके मीडिया और आर्ट से रिलेटेड कई सारे काम एग्रेसिव रूप से करवाता है। उसी बीच उसको घूमना फिरना भी है आपको, उसी बीच आपको आनंद भी पाना है। तो छुट्टियों के दिन चल रहे हैं, जाइए घूमिए फिरिए, एंजॉयमेंट कीजिए, आपको मज़ा आएगा। साथ साथ आपके छोटे भाई बहन भी आपको खूब सपोर्ट करेंगे, पराक्रम उत्साह आपका उसी प्रकार से बढ़ेगा। बड़े भाई बहनों का सपोर्ट अब आंशिक है, लेकिन वो आपकी एग्रेसिवनेस को देखकर थोड़े से परेशान है, तो उनसे मनमुटाव मत कीजिएगा। अपने पिता से सहयोग पाने की वजह से आपके काम बढ़ने वाले हैं और मीडिया और आर्ट से रिलेटेड काम आप ले सकते हैं। कन्या राशि, आपके लिए शुक्र का स्थानांतरण थोड़ा सा डाइसी है, क्योंकि आपके अष्टम भाव में शुक्र आया। यहाँ पर जननेंद्रियों से रिलेटेड समस्याएं और कामुकता का बढ़ जाना, और इस वजह से आपको ज़्यादा वीकनेस लगना, आपकी किसी भी प्रकार से तबीयत थोड़ी ख़राब होना है, और ज़्यादा काम करने से काम के लिए भाग दौड़ और ऑफर्स ज़्यादा ले लें, तो इन सब वजह से पैसा कमाने के लिए अगर आपने आराम नहीं किया तो आप थकेंगे और तबीयत खराब होगी। अब याद रहे, विवाहित जीवन में आपको आनंद तो आएगा, लेकिन आपके जो विवाहित जीवन के जो साथी हैं उनके साथ आपको प्यार से रहना है। इसके साथ ये भी समझ लीजिए, व्यावसायिक पार्टनर के साथ कोई आर्ट और मीडिया से रिलेटेड काम आप शुरू कर सकते हैं। परिवार की खूब आपको सपोर्ट रहेगा और धन संपत्ति बढ़ने का, संचित धन बढ़ने का पूर्ण आपका योग है। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न पर दृष्टि रहेगी शुक्र की, सप्तम भाव में बैठेंगे। विवाहित जीवन से आनंद, आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ मिलकर व्यवसाय वगैरह करने की तो सोचेंगे। तबीयत संभालने के लिए आगे आप सोच रहे हैं। आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें पर्सनालिटी रिलेट करती है, चाहे आर्ट हो चाहे मीडिया हो, तो उसमें अपने आकर्षण और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी पब्लिक इमेज ऐसी हो जाएगी कि रोमांटिक हैं आप, और बहुत ज़्यादा आप अफेयर्स में ना पड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, आपके लिए शुक्र का षष्ठ भाव में आना, यहाँ पर शुक्र षष्ठ भाव में नीच के हो जाते हैं, तो आपको अपने विवाहित जीवन के साथी के साथ बिल्कुल कलह क्लेश नहीं करना है।
उनके साथ विघटन नहीं करना है। थोड़े दिन की बात है, निकाल लीजिए, ये तकलीफ आगे चल के उनके साथ खूब चलेगी। अभी फ़िलहाल आपको जो लोन्स वगैरह मिल रहे हैं आगे व्यवसाय बढ़ाने के लिए, और शुक्र की दृष्टि के कारण आपके विदेश रिलेटेड काम बन रहे हैं, प्रेम संबंधों में आपको सपोर्ट है अगर आप विवाहित नहीं हैं तो, और आपके खर्चे जो हैं एंजॉयमेंट वाले हो रहे हैं, तो आप ये काम जो है ले लीजिए, आगे बढ़िए। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके जाकर बैठे हैं पंचम भाव में, तो सूझ रहा है आपके मजा मस्ती लावण्य ऐश्वर्य इन सब की तरफ झुका जाए, और झुकेंगे भी आप। और हो सकता है इन सब ज़्यादा व्यसन कर लिया तो तबीयत ना खराब हो, इसका ध्यान रखना है। जो लोन्स वगैरह आगे मिलने वाले हैं उन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। धन आने वाला है, पैसा आने वाला है, उसको बचा लीजिए। और विवाद और केसेस जिनसे आपको मुक्ति मिलने वाली है तो इस पर भी ध्यान दीजिए। बच्चे आपके साथ एंजॉयमेंट पे लग जाएंगे, लेकिन कोई भी व्यक्ति व्यसन में ना पड़े, इसका ध्यान रखिएगा। मकर राशि, आपके चतुर्थ भाव में शुक्र, आपके घर में रेनोवेशन, वाहन का आना, हेल्पर्स का बढ़ना, आपकी माता को भी शौक चढ़ना, खुश रहने का, और आपके कई प्रकार के पिता से रिलेटेड काम बन जाना, मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम बनना। अब कई सारे नेता अभिनेता गिरी जिस हम भी सुंदरता के काम, फैशन डिजाइनिंग वगैरह करते हैं तो बढ़ जाएंगे। आपको कई सारे फायदे हो सकते हैं बच्चों से, आने वाले दिनों में उनसे बहुत और फायदे होंगे, उनको भी फायदे होंगे। अध्ययन पढ़ाई की तरफ अब आप ध्यान देना शुरू करेंगे, शुरुआत हो चुकी है। कुंभ राशि, आप देखिए शुक्र का स्थानांतरण ले जाएगा आपको घूमने फिरने के लिए, भले आप विदेश जाएं देश जाएं, ज़्यादातर तो मुझे लगता है देश में ही आप घूमेंगे और आपके काम भी बनेंगे। तो दोनों काम हो रहे हैं, घूम भी रहे हैं, काम भी हो रहे हैं, और साथ साथ घर परिवार के लिए सुख जुटा रहे हैं। माता से सहयोग है, छोटे भाई बहनों से थोड़ी सी अनबन है, ज़्यादा खुश नहीं है आप, ना वो खुश हैं आपसे, तो थोड़ा बचा के चलिए। और अपने पैसे थोड़े संभल के लुटाइए, ज़्यादा ना लुटाइए, काम पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और आपके जो भी मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम है उनको बढ़ाने की तुरंत से कोशिश कीजिए। कोई सुंदरता से रिलेटेड काम है तो उसको बढ़ाने की तुरंत से कोशिश कीजिए। मीन राशि, मीन राशि के लिए अब शुक्र का स्थानांतरण आपके आने वाली यात्राओं की सूचनाएं पहले ही दे रहा है। अभी तो जो धन आ रहा है, पैसा आ रहा है, संचित धन, उनको संभालिए। अब तबीयत जाके थोड़ी सी बेटर होगी। केतु के कारण तबीयत काफ़ी आपकी बिगड़ी हुई थी, अब जाकर शुक्र संदेशा लाए कि जो इलाज मिल रहा है कर लो, डायग्नोज मिल रहा है कर लो, व्यवसाय बढ़ा लो, व्यावसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ समन्वय साध के काम कर लो, परिवार के लोगों के साथ मिलके काम कर लो। कई सारे ऐसे काम जिसमें छोटे भाई बहन शामिल हैं उनको भी साथ ले लो। और वाणी में आपके लावण्य तो रहेगा, लेकिन नाराज हैं आप अपने परिवार से, वो मत रहिए। आनंद उन्हीं के साथ मिलने वाला है, उसी में खोजिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी शुक्र का मेष राशि में प्रवेश और उसके क्या असर होंगे मेष से लेके मीन राशि पर। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आगे दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।